मैम आपका पार्सल। मैम आपका पार्सल। हाँ, मैं पूछ रही थी कि आप मैरिड हैं? नहीं मैम, अनमैरिड हूँ। आप क्या यही काम करती हैं? जी। अच्छा मैं चलती हूँ। सुनिए, बाहर बहुत तेज धूप है, आइए पानी पी लीजिए। नहीं नहीं मैम, इट्स ओके। अरे आ जाइए ना, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, खास तौर पे जो डिलीवरी करते हैं। आ जाइए, धूप बहुत तेज है, पानी पी लीजिएगा फिर चले जाइएगा। ठीक है। आप बैठिए। मैं आ रही हूँ बस। भाई, बाहर एक लड़की आई, बहुत सुंदर है, एक बार मिल लो ना चलकर। अरे बहन तो प्लीज मुझे काम करने देना यार, मुझे अपने ऑफिस का काम करना है। और तुझे क्या दिक्कत है मेरे घर में रहने के लिए? जाने दे, मुझे काम करने दे। प्रांशी, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? और वो भी ये ब्लिंकिट की ड्रेस में? ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये मेरा ही घर है। वो आपकी जो भी है मुझे नहीं पता, उन्होंने पानी पिलाने के लिए मुझे अंदर बुलाया था। चलो ठीक है, बट सच में मैंने जो कभी सोचा नहीं था वो हुआ। मतलब तुमसे मुलाकात दोबारा, बहुत अच्छा लगा मुझे। दीदी पानी पिला दो इसे। तुम जानते हो क्या एक दूसरे को? हाँ दीदी, ये वही लड़की है, जब मैं इसे शादी करना चाहता था तब इन्होंने मना कर दिया था। तो ये वही लड़की है जिससे तू शादी करना चाहता था? हाँ दीदी। और ये शायद वही लड़की है जिससे तू प्यार करता है? अरे नहीं दीदी, अब कहाँ प्यार, और अब तो मैं बस काम से प्यार करता हूँ। काम ही मेरी जिंदगी है, मेरी वाइफ है, और ऑफिस को ही मैंने अपनी दुल्हन बना रखा है। आपको तो बताइए, अब कहाँ प्यार व्यार होगा, क्योंकि जिससे प्यार किया, जिसको दिल से चाहा, वो हमारा नहीं हुआ तो फिर। तुमने तो शादी कर ली होगी ना? हाँ, हो गई मेरी शादी। झूठ क्यों बोल रहा है तू? अरे दीदी समझ लो, हो ही गई। बोला ना मैंने कि काम से प्यार करता हूँ, ऑफिस से मेरी दुल्हन है, तो समझ लो हो गई मेरी शादी। मतलब अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? हाँ नहीं की, क्योंकि अभी भी मैं किसी के प्यार में हूँ। क्योंकि तुमने तो बोल दिया था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, तुम्हें कोई और पसंद है। तो इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया, थोड़ा टाइम लगा, बट अब सब कुछ मेरी लाइफ में ठीक चल रहा है। आखिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे पापा ने मना कर दिया था तुमसे शादी करने के लिए, और उन्होंने ये भी बोल दिया था कि अगर इस लड़के से तुम शादी करोगी तो मेरा मरा मुंह देखोगी। इसीलिए तुम में से और पापा में से मैंने पापा को चुन लिया, पर शादी मैंने भी किसी से नहीं की, क्योंकि मैं तुम्हें चाहती थी, तुमसे शादी करना चाहती थी। राशि, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने कभी पापा का जिक्र भी नहीं किया मुझसे। हमारी कहानी में तुम विलन बनकर खुद ही निकल गई। ताकि तुम मुझे भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ, कम से कम अपना घर बसा लो। पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने जिद्दी हो, तुम शादी ही नहीं करोगे। मुझे लगा शायद मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बुरी बन के निकलूंगी तो तुम मूव ऑन कर जाओगे, पर ऊपर वाले को देखो, आज फिर से हम दोनों को सामने लाके खड़ा कर दिया। हाँ प्रांशी, तुम्हारी बात तो सही है। आज तक मैं ऊपर वाले की मर्जी को कभी समझ ही नहीं पाया। पर प्रांशी, तुम्हें एक बात जरूर पता होना चाहिए कि आज अगर भगवान ने हमें मिलाया है तो क्यों मिलाया है। मेरा तुमसे प्यार करना कोई इत्तेफाक नहीं था, कोई मजाक नहीं था। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा,
और शायद आज भी मेरे दिल में तुम्हारी जगह शायद कोई नहीं ले सकता। और मेरी ज़िंदगी में भी कोई नहीं आया, मेरी शादी भी नहीं हुई, 4 साल हो गए तुम्हारी यादों में मैंने गुजार दिया। एक कॉल तक तुम्हें नहीं किया क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितनी अहमियत देता हूँ। और बस मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला चाहता है कि मैं और तुम ऐसे ही रहें, अलग अलग। उसने शायद नहीं लिखा है तुम्हारा और मेरा साथ, पर मैंने प्यार सच में सच्चे दिल से किया है। बेशक तुमने झूठ बोला अपने पापा की खातिर, मेरे खातिर, पर प्यार पे किसी का जोर नहीं चलता है। खैर छोड़ो ये सब बातें। तुम्हारे पापा कैसे? तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पापा हार्ट के पेशेंट थे। मेरी वजह से वो इतनी टेंशन में रहने लगे थे, मेरी शादी की इतनी टेंशन कि उनको एक दिन हार्ट अटैक आ गया मेरी वजह से और वो खत्म हो गए। क्या तुम्हारे पापा नहीं है इस दुनिया में? कोई बात नहीं प्रांशी, अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत हो या मेरी फैमिली की, सो वी आर अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम। अखी एक मिनट, क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? लेकिन प्रांशी ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ऊपर वाले ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, इसीलिए आज मैं तुमसे फिर से मिली। और मैं ये भी जानती हूँ इतने दिनों में तुमने मुझे याद भी किया होगा, कॉल करने की भी कोशिश की होगी, पर भाई पुरानी बातें याद करके तुमने कॉल नहीं किया होगा मुझे। मैंने भी कई बार कोशिश की तुमसे मिलने की, जहाँ तुम पहले रहते थे मैं वहाँ भी गई थी, फिर एक टाइम पे मेरी हिम्मत टूट गई और मैं अपने काम में लग गई। थैंक यू सो मच प्रांशी। वो कहते हैं ना कि अगर सच्चे दिल से प्यार करो तो ऊपर वाला ज़रूर मिलाने की पूरी कोशिश करता है। चलो ठीक है, अब हम लोग इस रिश्ते को बहुत ही धूमधाम से बनाएंगे। दीदी आप इसका ध्यान रखो, तब तक मैं ऑफिस चल रहा हूँ। ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तू जा, मैं पूरी तरीके से ख्याल रखूंगी। शाम को आ जाना।